बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्लास 10th इंग्लिश बी का फर्स्ट लेक्चर जो है वो आज जो पैराग्राफ्स हैं, जो 40 पैराग्राफ्स हैं, उनमें से एक पैराग्राफ जो है वो पेपर में ट्रांसलेशन आती है फ्राम उर्दू टू इंग्लिश, और ये मस्ट आप लोगों को स्टूडेंट्स लाजमी करना होता है ड्यू टू एब्सेंसी ऑफ सर नाज़िम साहब। आई एम टेकिंग दिस पीरियड, आई विल कंडक्ट दिस लेक्चर टुडे इंशाल्लाह ताला। सो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। सिर्फ उर्दू लिखी है, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आप लोग पहले 9th क्लास में भी कर चुके हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको जो है बताता हूँ। पैराग्राफ नंबर 1 है ये आपके जो है वो सिलेबस का, तो उसमें जो है वो पैराग्राफ नंबर 1 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मेरे घर के सामने एक बाग है। मेरे घर के सामने एक बाग है, तो ये जिस तरह से यूज़ ऑफ देयर आप करते हैं ना, जैसे किताबें बैग में हैं, देयर आर बुक्स इन दी बैग, या लड़का क्लास में है, देयर इज़ अ बॉय इन दी क्लास, या स्टूडेंट इन दी क्लास, तो इसी तरह से यूज़ ऑफ देयर करेंगे। मेरे घर के सामने एक बाग है, देयर इज़ अ गार्डन, यानी वहाँ एक बाग है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। मेरे घर के सामने एक बाग है, देयर इज़ अ गार्डन, वहाँ एक बाग है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, मेरे घर के सामने एक बाग है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अगेन इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं, फिर देयर का यूज़ करेंगे। देयर आर, वहाँ हैं, मैनी प्लांट्स, बहुत से पौधे, एंड ट्रीज, और दरख्त, इसमें इन इट। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। ये आपका जो है वो यूज़ ऑफ देयर हम लोगों ने कर लिया। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, कई रंग के फूल खिलते हैं बाहर के मौसम में, इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। फ्लावर्स, फूल, ऑफ वेरियस कलर्स, मुख्तलिफ रंगों के खिलते हैं, ब्लूम ज़्यादा है, अगर अकेला हो तो आपको पता है ऐसे इसके इजाफा करते हैं। फ्लावर्स, फूल, ऑफ वेरियस कलर्स, मुख्तलिफ रंगों के, ब्लूम खिलते हैं बाहर के मौसम में, इन स्प्रिंग सीजन। फ्लावर्स ऑफ वेरियस कलर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे, उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है, उनकी खुशबू, देयर फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू। देखिए इसकी इंग्लिश, उनकी खुशबू, देयर फ्रेग्रेंस, इर्द गिर्द फैल जाती है, फैल जाना, स्प्रेड्स, स्प्रेड्स फैल जाती है खुशबू। देयर फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू, स्प्रेड्स फैल जाती है, अराउंड, इर्द गिर्द। देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स अराउंड, उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भरा होता है, यानी कि शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। जिस तरह से आप जाता है, मतलब ये पैसे वाइस में है, जैसे आप लिखते हैं ना, मैं एक खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, तो खत मुझसे लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय मी, इज रिटन बाय मी, इज लगा के रिटन लगाया, यानी पैसे वाइस में। इसी तरह से यहाँ पे है कि शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भरा हुआ होता है या भर जाता है। दी गार्डन इज फील्ड, दी गार्डन इज फील्ड, बाग भर जाता है। विद मेन, आदमियों से, औरतों से, वुमेन, औरतों से, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों से। शाम को, इन द इवनिंग। द गार्डन इज फील्ड, बाग भर जाता है। विद मेन, आदमियों से, वीमेन, औरतों से, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों से, इन द इवनिंग, शाम को। द गार्डन इज फील्ड विद मेन, वीमेन and children in the evening. This is the sentence we will
कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में हम लोग इसको कन्वर्ट करके करेंगे सेंटेंस को। आगे आ गया, लोग इधर उधर फिरते हैं, फिरते और लुत्फ उठाते हैं। लोग की इंग्लिश क्या होती है? पीपल। इधर उधर फिरते हैं, वॉक, फिरते हैं। अराउंड, इधर उधर, या जो है वो वॉक के अलावा जो है हम लोग स्ट्रोल भी लगा सकते हैं। स्ट्रोल, STROLL, स्ट्रोल। द पीपल स्ट्रोल और वॉक, आप ये भी लगा। द पीपल वॉक अराउंड, लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते एंड एंजॉय। द पीपल स्ट्रोल अराउंड एंड एंजॉय, लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा सेंटेंस, बच्चे चिल्ड्रन दौड़ते हैं, रन। बाग में, इन दी गार्डन। चिल्ड्रन रन इन दी गार्डन, बच्चे बाग में दौड़ते हैं। अब वो यहां हैं, नाउ, अब। दे, वो, आर हैं यहां, हियर। नाउ दे आर हियर, अब वो यहां हैं। और दूसरे ही लम्हा, एंड द नेक्स्ट मोमेंट, दूसरे लम्हा एंड और दूसरे ही लम्हा द नेक्स्ट मोमेंट, वो बाग के दूसरे कोने में है। वो, दे हैं, आर इन द अदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, किसके? ऑफ द गार्डन, बाग के। अब वो यहां है, दे आर हियर, एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हा, दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो बाग के दूसरे कोने में है। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूं। आई ऑल्सो, मैं भी सैर के लिए जाता हूं। आई ऑल्सो गो फॉर ए वॉक, मैं भी सैर के लिए जाता हूं। कहां? बाग में, इन दी गार्डन। शाम को, इन दी इवनिंग। एवरी इवनिंग, आई ऑल्सो, या एवरी इवनिंग कह लें। आई ऑल्सो गो इन दी गार्डन फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, मैं भी हर शाम को जो है बाग में सैर के लिए जाता हूं। बहुत से माली, मैनी गार्डनर्स, बहुत से माली, मैनी, बहुत से, गार्डनर्स, माली, बाग की देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर दी गार्डन, देखभाल करना, लुक आफ्टर, किसकी? गार्डन, बाग की। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर दी गार्डन, बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। आप इसको दोबारा से रिपीट करके सुन सकते हैं। वर्डिंग जो है वो डिफरेंट बुक्स वालों ने डिफरेंट लिखी हुई थी, उसे कंफ्यूज नहीं होना। तो जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड में आया हुआ है, और ये 40 पैराग्राफ्स है। जिस तरह से आप कॉम्प्रीहेंशन क्लास 9th में करते हैं तो वो पेट पेपर्स में आते हैं, लेटर्स हैं तो उनमें से एक लेटर पेपर में श्योर आना होता है। तो इसी तरह ये पैराग्राफ में से 100% एक पैराग्राफ आना होता है, और ये इस आपके रजिस्टर में भी दिया है। तो इसकी ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश आप लोगों ने करनी है। तो वर्डिंग डिफरेंट होने की वजह से, जैसे एक सेंटेंस हम लोगों ने अभी इसमें डिस्कस किया, लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं, ये वाला सेंटेंस। द पीपल वॉक अबाउट, वॉक अबाउट भी लगा सकते हैं और स्ट्रोल अबाउट भी लगा सकते हैं। द पीपल स्ट्रोल अबाउट एंड एंजॉय, और लुत्फ उठाते हैं। या आप ये लगा सकते हैं द पीपल वॉक अबाउट एंड एंजॉय, मतलब ये कि आप लोग वॉक भी लगा सकते हैं और स्ट्रोल भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है वो हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ, ये भी आप लोगों के पास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई ऑल्सो गो फॉर ए वॉक इन दी गार्डन एवरी इवनिंग, ठीक है जी। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं, मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर दी गार्डन। तो ये जो चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो इसकी वर्डिंग जो है डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट लिखी हुई है। तो आई ऑल्सो गो फॉर ए वॉक इन दी गार्डन एवरी इवनिंग, तो इसकी इस तरह से लिखी हुई है इस बुक में। डिफरेंट ने डिफरेंट जो है वो स्टाइल से लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जो मैं आपको मेथडोलॉजी बता रहा हूँ वो ये कि यूज़ ऑफ देयर इन दो सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगेन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। शाम को बाग आदमी, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन इज फिल्ड विद men, women and children in the evening. That's it. बाकी इसमें कंफ्यूजन नहीं है. That's it.